हाय एवरीवन, आप सबका एक नए व्लॉग में स्वागत है। तो दोपहर के 1:30 बजे है और अभी मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है और मैं बच्चों के स्कूल में जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। और रेनकोट और छाता हमेशा साथ में ही रहता है बारिश के दिनों में। जब मैं छाता लेकर जाती हूँ तब बिल्कुल बारिश नहीं आती है और जब नहीं लेकर जाती हूँ तब मैं भीग कर आ जाती हूँ। बारिश मेरे साथ ऐसा ही करती है। और जब मैं स्कूल के पास पहुंच गई तब स्कूल छूट गया था। छोटा बेटा है ना मेरा, उसको ही मैं लेकर आती हूँ। बड़ा वाला साइकिल पे आता है, लेकिन छोटा वाले के पास भी साइकिल है लेकिन वो अकेले नहीं आता है। और जब मैं बाहर निकलती हूँ तब दोस्त मिल जाते हैं और ये मेरी फ्रेंड है, वो मिल गई थी। वो बोल रही थी बहुत दिनों के बाद दिखी हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर नहीं निकलती हूँ, इस वजह से बोल रही थी आज बहुत दिनों के बाद दिखी हूँ। और ये इसका लड़का है। उससे थोड़ा सा 2 मिनट बात की और उसके बाद और एक फ्रेंड मिल गई। और ये मेरे बिल्डिंग में ही रहती है, लेकिन हम एक दूसरे को 8-8 दिन देख भी नहीं पाते हैं, इस तरह से है। और फिर मेरे बेटे का जल्दी स्कूल छूट गया था और मुझे ही लेट हो गया था, इस वजह से मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं और उसी तरह से स्कूल में गई। और पहले क्या होता है ना, 1:20 पे स्कूल छूटता है। मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया था, बच्चे बाहर भी आ गए थे और फर्स्ट क्लास के 4 क्लास बाहर आ गए थे, सेकंड अभी छूटा नहीं था। और ये देखो इसका क्या चल रहा है। इसका तो मुझे लग रहा है ये चला रहा है एरोप्लेन। खेलते खेलते बच्चे कितने मासूम होते हैं ना। और अभी स्कूल छूट गया है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है और सारे पेरेंट्स भी आ गए थे बच्चों को लेने के लिए। कोई कोई बच्चे ऐसे ही आ जाते हैं अकेले जो पास में रहते हैं। मेरा बेटा भी आता है अकेले कभी कभी, रोज़ नहीं आता है। थोड़ा सा पास में है फिर भी ऐसे ही करता है, बोलता है मुझे लेने के लिए आ जाना। और इसको मैं लेकर जा रही थी, आप देख सकते हैं पूरा थक गया है। और बड़ा बेटा है ना, उसको स्कूल बहुत ज़्यादा पसंद है और ये तो वेट करता है छोटा वाला कि मुझे कब छुट्टी मिलेगी। और कभी कभी बोलता है कि मैं आज घर पे ही रुक जाता हूँ, तो मैं बोलती हूँ ऐसे नहीं करना है, स्कूल में तो जाना ही पड़ेगा, और उसको मैं भेज ही देती हूँ। और जब हम बाहर रहते हैं ना तो छोटी छोटी खुशियाँ भी हम अच्छे से एक साथ मनाते हैं। तो सारी फौजी वाइफ्स होती है ना, इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढती है। और आपने कल का व्लॉग देखा ही होगा, मैं सिलाई मशीन लेकर आई थी तो उसका पूजा चल रहा था। तो मेरे घर में कोई भी चीज़ आती है ना तो मैं उसका पूजा करती हूँ, क्योंकि कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी हो लेकिन वो तो आती ही है अच्छे से घर में रहने के लिए, इस वजह से। और ये मेरी सारी फ्रेंड्स है, आप देख सकते हैं, और ये सारी फौजी वाइफ्स है और बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी भी है, मेरे लिए घर पर आ गई थी। और ये जो है ना फ्रेंड, इसका नाम प्रियंका है और ये हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा नटखट है, आप देख ही सकते हैं। आपने एक बात नोटिस की होगी कि हम कटोरी में हल्दी कुमकुम और चावल लेकर आए थे, मतलब मैं ही लेकर आ गई थी और पूरे सब हंस रहे थे, बोल रहे थे कटोरी में कौन लेता है। और गोले ने पूरा मतलब कुमकुम रखने का होता है ना, वो गायब ही कर दिया है, मिल ही नहीं रहा है। अब आप बोलेंगे कि बच्चा होगा, लेकिन नहीं, गोला हमारा छोटा सा डॉग है, आपको आगे दिख जाएगा वो कैसा है। और ये मेरी फ्रेंड है ना, ये मशीन शुरू कर रही थी और मैंने बोला था कि मेरा मशीन है ना, तुम चलाओ, शुरुआत तुम करके देना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से कपड़े सिलती है, इस वजह से मैंने उसको रिक्वेस्ट किया था। और रिक्वेस्ट नहीं, वो तो वैसे ही आ जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। और एक तौर पे मैं बता दूँ तो मेरे मशीन का उद्घाटन इस फ्रेंड के हाथ से हो रहा था। और ये तीनों फ्रेंड है ना मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, और भी है लेकिन वो आ नहीं पाई थी। और ये साड़ी मैंने वट पूर्णिमा पे लिया था और ये इसके ऊपर का ब्लाउज़ आया है। और यही सिलना है मुझे, और मैंने फ्रेंड को बोला था कि इसी मशीन पे तुम थोड़ा सा ब्लाउज सिल के देना। ये साड़ी मैं वट पूर्णिमा के लिए लाई थी लेकिन वो पहन नहीं पाई किस वजह से, तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे कमेंट भी आया था कि आपने बाद में साड़ी नहीं दिखाया, शॉपिंग करके आ गई फिर भी नहीं दिखाया, तो आज दिखा रही हूँ। थोड़ा सा खुलंदा को, हाँ तशी। तो ये साड़ी है और इसके ऊपर का ही ब्लाउज सिलना है, तो ग्रीन कलर का ब्लाउज है। और ये पल्लू ऐसे मेरी फ्रेंड है, वो अभी ये ब्लाउज सिलेगी मेरी नई मशीन पे। चलो चलो, नहीं इधर चलो। और ये फ्रेंड है ना, उसकी मम्मी पे ही गई है, क्योंकि है ना उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उसी के मम्मी ने ही उसको सब सिखाया है। तो वो भी इतना एक्टिव है ना, बैठती ही नहीं है, पूरा काम करती रहती है। और इसको सिलाई भी आती है, केक भी बनाती है, ट्यूशन्स भी लेती है और घर भी बहुत अच्छे से रखती है। बहुत ही ज़्यादा ये ऑलराउंडर है। मैं हर वीडियो में इसके बारे में बोलती हूँ। और मैंने सिर्फ ब्लाउज़ पे एक लाइन मतलब सिलने के लिए बोला था, तो उतना ही उसने सिला है, आप देख सकते हैं। ब्लाउज़ तो वो बाद में कट करेगी और सिलेगी, लेकिन सिर्फ अभी के लिए इतना ही किया था। और बाद में हमने चाय बनाया,
तो मैं बाहर नहीं गई थी, इस वजह से मिठाई नहीं लेकर आई थी, तो चाय ही बनाया था। और ये मेरी फ्रेंड है ना, रेड ड्रेस वाली, ये चाय नहीं पीती है, उसको दूध दिया था और इतना शक्कर डाल दिया ना, तो वो अपने घर पर है ना मुझे चाय पिलाती है हमेशा, और वो नहीं पीती है, इस वजह से मैंने उसके दूध में इतना शक्कर डाल दिया कि वो मोटी ही हो जाएगी। और मैं ही अकेली क्यों मोटी रहूँ ना। और मैंने भी चाय लिया था, और ये है फुलपत्र, मैं इसी में चाय पीती हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए इसमें चाय गर्म रहता है, इस वजह से मुझे इसी में चाय पीना पसंद है। कप में कभी भी मैं चाय नहीं पीती हूँ। और उसके बाद ये फ्रेंड है ना आधा एक घंटे के लिए रुक गई थी, क्योंकि सुख में दुख में यही साथ में रहती है मेरे, तो क्योंकि हम बाहर रहते हैं तो यही सहारा है, और इन्हीं के साथ मैं सारी बातें शेयर भी करती हूँ। और वो बोल रही थी हम बाइक करके बहुत ज़्यादा थक गए, अब तुम भी बंद कर देना, तो शाम को हम निकल गए थे वॉकिंग के लिए। गोल्या अरे गोल्या इकडे इकडे फास्ट चालू नका ना थोडा ये होय, तुम्ही गोल्याला घेऊन चाललाय का? गोल्या तुम्हाला घेऊन चाललाय? हम गोले को घुमाने के लिए बाहर लेकर आए थे, लेकिन वो खुद हमें घुमा रहा था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा तेज़ आगे आगे चल रहा था, भाग रहा था ना, उसके हम पीछे भाग रहे थे, ऐसे हो गया था। वो रुक ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा दिनों के बाद उसको बाहर निकाला है, इस वजह से इस तरह से कर रहा था। और आधा घंटे हम इसी तरह से चले थोड़ा टाइम, और उसके बाद हम घर पे गए। और ये बच्चे हैं ना इसी तरह से परेशान कर देते हैं जब भी बाहर आते हैं तब। और हमारा गोला देखिए अभी, तो बहुत सारे डॉग होते हैं रास्ते पे, और ये अकेला इतना ज़्यादा भौंक रहा था ना इन पे कि ऐसा लग रहा था कि ये काटेगा, लेकिन वो तीनों आ जाते ना तो ये ऐसे ही भाग जाता। और ये घर पे आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, आप देख सकते हैं, रुक ही रहा था, बोल रहा था मुझे अभी घर पे नहीं आना है, फिर भी हम उसको लेकर ही आ गए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।